नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। जनता दरबार में बहुत सारी आवाजें उठाई गई, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हमारे जिला सांबा के लिए, चाहे हम रोड सेफ्टी की बात करें और एक बहुत ही देर से मुद्दा जो चल रहा है और खासकर जो मुद्दा हाईलाइट में रहा वो मैं आपको बता दूं रेलवे फाटक गुड़ा सलाथिया का, जिसकी काफी समय से डिमांड है। चाहे मैं नगरोटा, सरमाला, उत्तरबैनी, कमीला, गुड़ा सलाथिया, मंडल, परमंडल, जाने कितने गांव जिसकी आवाज जुगल किशोर जी ने संसद में भी गूंजी थी आवाज, लेकिन उसका हल आज तक नहीं निकला। और मैं लवली जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि हमारी लीडरशिप का क्या फायदा अगर अपने लोगों को कोई हम रिलीफ ना दे सके। गुड़ा सलाथिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज है, मेन इशू जो है गुड़ा के लोगों का रहा है और अभी से नहीं, काफी देर से हम इस मुद्दे को सुनते आए हैं। बड़े बड़े लीडर रहे, बड़े बड़े मिनिस्टर वहां पे बने, लेकिन लोगों के साथ जो है वो जायती की सबसे बड़ी जायती उन लोगों को सांबा असेंबली के साथ जोड़ा गया और दूसरी जायती उन लोगों के साथ जो हो रही है वो ये है कि वहां से गुड़ा सलाथिया के जो गांव आपने सारे गिनवाए, वहां से किसी ने एम्बुलेंस में आना होगा, किसी बुजुर्ग ने आना होगा, किसी बच्चे ने स्कूल में जाना होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है गुड़ा फाटक, रेलवे फाटक को लेकर उनको आती है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज शीतल नंदा मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी ने यहाँ पे दरबार लगाया था, हमने भी उनके आगे कुछ गुड़ा के लोगों की तरफ से ये आवाज रखी है और हमें यकीन है कि मैडम शीतल नंदा जो इसी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे जिला सांबा में आई हैं, इसका हल करेंगी और जो बड़े बड़े वादे संतरियों मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं उन लोगों को आखिरकार आज पता चल गया कि हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं, हमारी आवाजें क्यों नहीं सुनी जा रही। आज ये मुद्दा हमने रखा है, इसके लिए अगर हमें जम्मू डीआरएम ऑफिस फिरोजपुर, चाहे तो रेलवे मिनिस्टर के पास भी जाना पड़ा, गुड़ा के लोगों के लिए, उत्तरबैनी के रोडों के लिए, परमंडल के लोगों के लिए हम वहां पे जाएंगे और हमारी ये डिमांड रहेगी कि अगर लोगों को रिलीफ देने के लिए ये जो प्रोग्राम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, अगर इनका हल नहीं होगा तो मेरे ख्याल से दोबारा पहले संतरीय मंत्रियों की तरफ से ये प्रोग्राम भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करवाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसका हल हो, लोगों को यहाँ पे दिक्कत परेशानी जो बनी है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं उनको यहाँ पे आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है, कोई एम्बुलेंस आएगी, कोई मरीज जाएगा, इन लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोबारा रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये प्रोग्राम लोगों को सहूलियत देने के लिए बनाए गए हैं तो इस मसले का जो गुड़ा सलाथिया का रेलवे क्रॉसिंग है वहां पे जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनाकर इस समस्या जो है काफी पुरानी है और काफी देर से चलती आ रही है, कहीं ना कहीं गुड़ा सलाथिया को इग्नोर किया जाता है। चाहे बेशक वहां पे बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन हर टाइम उसको इग्नोर किया जाता। एक मंत्री के लिए एक फ्लाईओवर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशल जहां से उठकर दिल्ली जाएगा, दिल्ली रेलवे मिनिस्टर के पास पहुंचकर तभी से वहां पे सैंक्शन होकर करवाकर एक मंत्री ला सकता है, लेकिन लोगों को परेशान करने में इन लोगों को मजा आता है। लोगों को सुख सुविधाएं ना मिल जाए, इनको मजा आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ लवलू संब्याल जी, और लगातार कंडी बेल्ट की बात करूं, चाहे जिला सांबा की बात करूं, कोई भी मुद्दा हो आवाज उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 2014 की। 2014 में आगमन हुआ था हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और उन्होंने एक वायदा किया था गुड़ा सलाथिया के निवासियों से, उन जितनी भी उधर पंचायतें उनसे एक वादा करके गए थे कि यहाँ पर फ्लाइंग ओवर जल्द से जल्द बनेगा। जनाब 2014 इलेक्शन गई, दूसरी भी गई, अब शायद तीसरी भी आ चुकी है, परंतु फ्लाइंग ओवर का वहां पर नामो निशान नहीं है। तो मेरे साथ आज संदीप संब्याल जी भी हैं और संदीप संब्याल जी ने भी बहुत मुद्दों को रखा है इस जनता दरबार में, और खासकर जो मुद्दा हाईलाइट में रहा वो मैं आपको बता दूं रेलवे फाटक गुड़ा सलाथिया का, जिसकी काफ़ी समय से डिमांड है। चाहे मैं नगरोटा, सरमाला, उत्तरबैनी, कमीला, गुड़ा सलाथिया, मंडल, परमंडल, जाने कितने गाँव, बहुत सारे गाँव वहाँ से होकर गुजरते हैं, उसी रेलवे फाटक की आज यहाँ पर भी बात हुई है। संदीप जी क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? आज हम भाई साहब यही कहना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक दरबार लगा है ये एक्चुअली पब्लिक मनी का मिसयूज़ है और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। जो मसले हैं वो हल होते नहीं हैं और खाम खा के इतने बड़े बड़े जो अमली जामे हैं यहाँ पर बिठा दिए जाते हैं। ऑफिस अगर आप चले जाएं तो खाली हैं, वो कह रहे हैं मीटिंग में है साहब, मीटिंग में है। लोग तो खज्जल हो रहे हैं ना, फिर लोगों के लिए दरबार कैसा। और यहाँ पर सबसे ज़ोरों शोर से आज हमने जो रखा वो ये रखा कि कितना नालायकी है हमारे यहाँ शासन प्रशासन और एमपी जुगल किशोर शर्मा जी की, जिन्होंने पार्लियामेंट में भी एक बार कहा था, शायद आपके पास कोई कटिंग होगी, कि मैडम वहाँ पे उन्होंने जाके कहा था कि हमारे वहाँ पे एक उत्तरबैनी गुड़ा वाला रोड है, वहाँ
वहाँ पे रेलवे के फाटक के ऊपर एक ब्रिज चाहिए, क्योंकि आए दिन बड़ी मुश्किलात होती है और बड़े सारे ऐसे मसले हो चुके हैं कि लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, खास करके हार्ट अटैक के पेशेंट और ऐसे इमरजेंसी वाले लोगों के लिए। लेकिन उनके बोलने के बावजूद जिनकी सरकार है वो भी असमर्थ है इस गुड गवर्नेंस के दौर में। आज तक वहाँ पे फ्लाईओवर जो बनना जाना था, एक ब्रिज बनना था रोड के लिए, वो आज तक उसका ना काम शुरू हुआ, ना ही उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बना, ना ही उसके लिए आगे कोई डीपीआर बनाई गई। इतना ज़्यादा धोखेबाजी आज हम लोगों के साथ की जा रही है। ये कैसा गुड गवर्नेंस है, ये कैसी अच्छी सरकार है, ये कैसे अच्छे दिन है? कैसे होते हैं अच्छे दिन कि यहाँ पर बच्चे ने एग्जाम देने के लिए जाना होता है, आधा पौना घंटा तो उसका वहीं पे लग जाता है, मेंटल टेंशन उसे अलग से होती है, समय उसका अलग से गया और भविष्य भी उसका बेचारा दांव पे लग जाता है जब वहाँ पे रेलवे असमय कभी ना कभी आ जाती है। तो बच्चा कितना ही एक्स्ट्रा टाइम लेके जाएगा। और आजकल परिवार कितने छोटे छोटे हैं, लोग अपने दिनचर्या ही पूर्ण नहीं कर पाते, तो इतने ज़रूरी काम जो है रेलवे फाटक की वजह से बड़ी बार उनके रह जाते हैं और कई मौतें हो जाती हैं, पेशेंट समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। इतना बड़ा ये ह्यूमन कंसर्न है, आज तक ये नहीं हल कर पाए। फायदा क्या है सेक्टरेट के लेवल के ऑफिसर को यहाँ पे रगड़ा दे करके बिठाने की? वो तो अपनी सीटें भर के चले जाएं। संदीप जी, नेशनल हाईवे पे मैं देख रहा हूँ कितने बड़े बड़े फ्लाइंग ओवर बन रहे हैं, फ्लाइंग ओवर के निर्माण हो रहे हैं। क्या गाँव के लिए कोई ऐसी नीति नहीं है कि उनके लिए भी कोई ऐसे फ्लाइंग ओवर बनाए जाए? ये देखिए, हमारा 70% से ज़्यादा जो भारत है गांव में ही बसता है, और जिसकी वजह से आज भारत है और भारतीयता है उनका ध्यान रखा ही नहीं जाता है, उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। और यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट है तो सरकार का है। जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे हम धड़ल्ले से कहेंगे फॉल्ट है कि इतनी छोटी सी समस्या है, इतनी बार बार कह दी गई है, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो चुकी है, लेकिन आज तक उनका मसला नहीं हल किया गया। ये जब तक आप गांव तक इस प्रकार के ब्रिजेस नहीं बनाएंगे तब तक भारत देश का लोकतंत्र सशक्त नहीं हो सकता और लोकतंत्र हमारे भारत देश का आगे नहीं पहुंच सकता जब तक गांव के लोगों की आवश्यकता अनुसार उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ संदीप सिंह जी और इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उजागर किया है आज इस जनता दरबार में। तो दोस्तों बने रहे आप मेरे साथ, देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून।